भी नसीम शाह 9 आउट हो गए थे। इतना ज़्यादा प्रेशर आता है, इंसान गिव अप कर देता है, लेकिन उसने वहाँ 2 बॉलों पे 2 छक्के मार दिए। तो ये कुछ साइन है ना, बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और पाकिस्तान की एक और ज़बरदस्त विक्ट्री। अच्छा, पाकिस्तान की फतवात की बात करने से पहले मैं अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक़ है ना कुछ कहना चाह रहा हूँ। ये सारे लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, खेलने वाले हैं। एक तो मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, जिस टाइम ये दूसरे राउंड में पहुंचा था, मैंने कहा एक तो इन पे अब प्रेशर पड़ा है कि सारे लोग तवक्को कर रहे हैं कि जी आप लोग फाइनल में पहुंचेंगे, तो ये वाला प्रेशर आप पे आया। दूसरी चीज़ ये कि मैं ये समझता हूँ कि जी अफ़गानिस्तान है ना फिनिश करने में ज़रा कमज़ोर है, क्योंकि जी फिनिश नहीं करते, मैच को है ना करीब ले जाते हैं, बहुत प्रेशर दूसरी टीम को डालते हैं। जिस टाइम आखिरी हथौड़ा मारना होता है ना, तो उस टाइम है ना ये थोड़े से रह जाते हैं। तो ये इसमें मैं अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स की नहीं कहूँगा क्योंकि जी उनमें कोई खामी है या कमी है, लेकिन जब तक ये बड़ी टीमों के साथ मुसलसल नहीं खेलेंगे, रेगुलर बेसिस पे ना क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब तक ये वाली चीज़ कम नहीं होगी। ये किसी के कोच के सिखाने से, किसी के उससे सिखाने से बिल्कुल नहीं जाएगी। जब तक ये सिर्फ खेलने से चीज़ आती है कि जिस टाइम आप प्रेशर में जाके खेलते हैं, आप मैच फिनिश करते हैं, तो ये चीज़ आपको उस टाइम आती है, उससे पहले आपको नहीं आएगी। तो एक तो ये वाली चीज़ है कि जी, वरना अदरवाइज़ ये कि जी जितना अफ़गानिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरे ख़्याल में कि वेल प्लेड अफ़गानिस्तान, कि अफ़गानिस्तान उस लिहाज से बहुत अच्छा खेल के गया है। और मुझे एक खुशी हो रहा है कि जी अफ़गानिस्तान के बॉलर्स इस पूरे टूर्नामेंट में दहशत की अलामत रहे हैं, क्योंकि जी उसके स्पिनर्स भी, उसके फास्ट बॉलर्स की जी नए जो फास्ट बॉलर्स आए, बड़ा अच्छा उन्होंने किया है। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मुझे खुशी है क्योंकि जी वहाँ हमारा कोच उमर गुल गया हुआ है। तो उमर गुल को भी बहुत मुबारक हो इस चीज़ का, क्योंकि जी उसने उनके साथ काम किया है, उनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ बेहतर होती नज़र आ रही है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अफ़गानिस्तान फ़ाइनल में तो नहीं पहुंच सका, 2 मैच हार गया, लेकिन मेरे ख़्याल में बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। ये तो अफ़गानिस्तान के लिए था। और दूसरी चीज़ ये कि जो पाकिस्तान की जो है, तो ये पाकिस्तान की बैटिंग है ना, बहुत सवाल सारे उठते थे कि जी ये बाबर आज़म और रिजवान लंबा खेलते थे। तो ये आज की बैटिंग से भी थोड़ा सा ज़ाहिर हुआ होगा कि रिजवान और बाबर लंबा क्यों खेलते थे, क्योंकि जी उनको पता था कि जो हमारी बैटिंग है ना, अगर उनको लंबे ओवर मिल जाएं तो वो इतना अच्छा डिस्प्ले नहीं करती। आज पाकिस्तान की बैटिंग ने इतना अच्छा डिस्प्ले नहीं किया। तो हालांकि जब से मोहम्मद यूसुफ आए हैं, पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच बने हैं, मैंने टेस्ट मैच में देखा है और ओडीआईज़ में देखा है कि जी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। यहाँ मोहम्मद यूसुफ का तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे कुछ बाबर भी आउट ऑफ फॉर्म हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, फ़खर भी आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। और ये मेरे ख़्याल में कि 1 से 2 लड़के सेलेक्टर्स को सोचना चाहिए कि जी और हों तो मेरे ख़्याल में हमारी टीम इसमें भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करे। लेकिन सारों से अच्छी बात यह है कि जी मैं सकलैन को और यूसुफ को और अपनी सारी मैनेजमेंट को कि जी जितने भी हैं, कि जी शॉन टेट है या दूसरे कोचेज़ हैं, जो स्टाफ है हमारा सारा, उसको मुबारकबाद दूँगा कि एक चीज़ है कि ठीक है कि जी हमने ये वाला स्कोर कम पे चेज़ किया या किया, लेकिन एक चीज़ देखने में आ रही है, जिस तरह इंडिया का मैच था, जो पहला मैच था जो पाकिस्तान हारा, कि जो हमारा लास्ट वाला भी बैट्समैन आ रहा था ना, वो भी एफर्ट करता हुआ नज़र आया कि धानी ने भी वहाँ 2 छक्के मारे, कि गिव अप नहीं कर रहे थे। ये हमारी टीम में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ डेवलप हो रही है कि जी गिव अप नहीं कर रहे। हार जीत खेल का हिस्सा हो जाती है, बुरा भी खेल जाते हैं आप, सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये जो चीज़ डेवलप हो रही है ना, क्योंकि आप गिव अप नहीं कर रहे, आप फाइट कर रहे हैं। 148 पे जिस तरह के हमारे बॉलर्स ने फाइट की, बड़ी ज़बरदस्ती। और आज भी नसीम शाह 9 आउट हो गए थे। इतना ज़्यादा प्रेशर आता है, इंसान गिव अप कर देता है, लेकिन उसने वहाँ 2 बॉलों पे 2 छक्के मार दिए। तो ये कुछ साइन है ना, बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ जा रही है, क्योंकि जी हमारी टीम है ना बड़ी पॉजिटिव वे पे जा रही है। ये ना देखें कि जी 130 पे पाकिस्तान ने ना 130 मुश्किल से हुआ है, ये मैचेस में हो जाता है, ऐसी नहीं बात कि हाँ बेहतर तरीके से होना चाहिए था, लेकिन चलो ये वाली चीज़ हो गई। तो लेकिन मेरा ख्याल में क्योंकि जी पाकिस्तान में जो फाइटिंग स्पिरिट है ना,
वो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी चीज़ है। और जिस तरह मैंने मैनेजमेंट का कहा कि सकलैन के जी हेड कोच है, सारों से ज़्यादा मुबारकबाद का मुस्तहिक वो है। बैटिंग में जिस तरह ये फाइटिंग देखने आ रही है यूसुफ है। और मैं बाबर को कहूँगा कि जो मेन आदमी है, जो लीडर है इस पूरे उसका, क्योंकि जी बाबर भी बड़ा ज़बरदस्त टीम को लेके जिस तरह चल रहा है, क्योंकि जी हमें एक यूनिट लग रही है पाकिस्तान टीम, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह ये हमारे नए लड़के थे, ये हमारी बॉलिंग सारी नई थी, काफ़ी सारे हमारे लड़कों का ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। सो अब टूर्नामेंट तो ख़त्म हो गया है, तो क्योंकि जी फाइनल तक के ये 2 मैचेस आगे इसी तरह के हैं, लेकिन मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि जी कि पाकिस्तान अपने दूसरे लड़कों को भी ट्राई करेगा, उनको ज़रा मौका देगा, ताकि हमारे प्लेयर्स को कुछ रेस्ट भी मिले और आगे हम फाइनल के लिए तैयार हो सकें।